देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोविड-19 इंसानियत के सामने आई शायद सबसे भीषण आपदा, जिसने विश्व के साथ साथ पूरे भारत को इस अनचाहे लॉकडाउन में धकेल दिया। 21 दिन तक पूरे देश को कंप्लीट लॉकडाउन। 1.3 billion people are staying home in the biggest ever lockdown in the world. लॉकडाउन जरूरी था, लाखों लोगों को इस भयानक बीमारी से बचाने में। प्रभावी भी था, लेकिन फिर रोज कमाने और रोज खाने वाली लाखों करोड़ों जिंदगियों का क्या? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हमारे गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि किसी इस्कॉन केंद्र से 8 मील दूर तक किसी को भूखा नहीं जाना चाहिए। और इस्कॉन संस्था भारत में नहीं, विश्व के हर कोने में प्रयास करती है भोजन बांटा जाए। वो खुद अपने हाथों से बना के खिलाते थे, हम लोग तो दूसरों से बनवा रहे हैं, केवल मैनेज कर रहे हैं। तो ये इस्कॉन का प्रसाद खिलाना जो है ना, एक बेसिक जो है रूल है। पीयूष जी जो कि इस्कॉन के हेड हैं द्वारका के, उनसे मेरी पहले से जानकारी थी, तो उन्होंने ये मेरे से पहले बात करी थी कि हम लोग चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग सेवा कर पाएँ लोगों की लॉकडाउन के दौरान। एक्चुअली ये जो समय होता है, यही टाइम होता है जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आवर लव एंड केयर फॉर द सोसाइटी। तो अभी कोरोना वायरस के चक्कर में अब कई लोग थे जिनके पास अब खाने को नहीं है, क्योंकि वो कमा नहीं पा रहे बेचारे। अब कमा नहीं पा रहे, साथ में दुकानें बंद हैं, कहीं जा नहीं पा रहे, तो कई लोग थे उनको पलायन करना पड़ा। कुछ लोग हैं जो पलायन नहीं भी कर पाए, यहाँ से जा नहीं पाए, तो इसलिए अब उनकी खाने की व्यवस्था भला कैसे होगी। हमारे पास एक MCD ग्राउंड था जहाँ पर हम ये कार्य कर रहे थे। करीब 5 एकड़ की लैंड थी, तो उसमें हमने कई जगह विभाजित किया है इसको। तो पहले तो हमने किचन को 4 भागों में डिवाइडेड किया था सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। लाइक 1 सेक्शन वाज फॉर राइस कुकिंग, चावल बनाने के लिए एक सेक्शन था, एक रोटी बनाने का सेक्शन था, एक दाल और सब्जी बनाने का सेक्शन था, और 4th सेक्शन था पूड़ी बनाने का। जो सेवा पहले दिन मात्र 5000 लोगों के लिए भोजन से शुरू हुई थी, वो बढ़ते बढ़ते केवल 20 दिनों में 2.5 लाख लोगों के 2 वक्त के खाने का एकमात्र जरिया बन गई थी। 5 लाख भोजन प्रतिदिन। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि इतना भोजन कहां बनाना है और कैसे बनाना है। सबसे बड़ा सवाल था कि भोजन को सुरक्षित, समय पर और बिना संक्रमण के 200 से भी ज्यादा स्थानों पर लाखों लोगों तक कैसे पहुंचाना है, वो भी रोज। ये पूरा कोऑर्डिनेशन का कार्यक्रम 24/7 चलता था। सुबह 4 बजे चूल्हे जल जाते थे। उन चूल्हों को देख के हम बता देते थे कितना लोगों का खाना बन रहा है और हमें कितने चूल्हे और जलाने चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक कुकिंग होती थी, उसके बाद पैकिंग होती थी, फिर फर्स्ट शिफ्ट का खाना डिस्पैच होता था, उसके बाद बर्तन लौट के आते थे, उनकी सफाई होती थी। उस दौरान नेक्स्ट शिफ्ट की कुकिंग शुरू हो जाती थी, उसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट की डिस्पैच शुरू करते थे। डिस्पैच खत्म होते होते 7 बज जाते थे। 7 बजने के बाद रात को 9 से 10 बजे तक हमारे सारे बर्तन वापस आते थे, उनकी धुलाई होती थी, सारे किचन का सैनिटाइजेशन होता था। जैसे ही कोई कुक या कोई भी लेबर या इवन माई सेल्फ ऑल्सो वॉन्ट टू एंटर इन टू द किचन एरियाज, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले उनको चेक किया था, तो उनके पास मास्क है, उनके पास कैप है और संग में ग्लव्स होने चाहिए। तो ये 3 चीज़ों का हमने प्रावधान रखा था उन सबके लिए, सबको देते थे एंटर करने से पहले। और एक सैनिटाइजेशन टनल बना रखी थी चारों एरियाज में। यहाँ पर एक डॉक्टर हमेशा दिल्ली गवर्नमेंट का बैठा रहता था, जो कि इन सबको दिन में 3 बार चेक करता था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई फीवर तो नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ड्रोन का अरेंजमेंट कर रखे थे, 2 ड्रोन थे जो कंटिन्यू निगरानी रखे थे। अगर कोई 4 व्यक्ति भी आपस में आकर के आसपास बात करने की कोशिश करते थे, तो हमारा एक ऑपरेटर था, वो इमीडिएटली ड्रोन उनके सिर पर ला करके घुमाता था, और जैसे आवाज़ होती थी तो समझ जाते थे कि लोग हमें देख रहे हैं। समय पर खाना पहुंचना बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि लोग पहले से ही लाइन में खड़े होते थे।
वो वेट कर रहे होते हैं कि खाना जल्दी से पहुंचे और वो खा पाए। इसलिए हमने हर चीज़ को सिस्टमाइज करने की कोशिश करी। हमने अपनी ई रिक्शा में GPS सिस्टम लगाए जिससे हम उनको ट्रैक कर पाएँ, हम देख पाए कौन सी रिक्शा कहाँ पहुँच गई है और कब लौट के आएगी। तो इस तरह से हम ध्यान रख रहे थे, क्योंकि बहुत मास लेवल पर खिला रहे थे और लोगों की ज़िंदगी के साथ हम नहीं खेल सकते हैं। खाना बनाने में आपको बताऊंगा, दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज़ हैं, अलग अलग NGOs हैं जो सब खाना दे रहे थे, पर क्यों इस्कॉन का खाना इतना पसंद किया गया? तो उसका कारण ये है कि इन्होंने बिल्कुल हाइजीन मेंटेन रखा एंड एट द सेम टाइम खाने की क्वालिटी भी मेंटेन रखी। तो दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट वी आर नाउ गोइंग टू मेक वन NGO एज द मदर NGO which will ensure the coordination and ensure that all the efforts made by the other NGOs are put under one umbrella. So for that respect, ISKCON was chosen by the state government as the mother NGO. मैं ISKCON ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ जुड़े सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इस वक्त आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे एक समय में ISKCON डिवोटीज इतना बढ़िया खाना खिला रहे हैं। ये कोरोना का कोविड का पीरियड था, जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था लोगों का अच्छी क्वालिटी का खाना, टाइमली खाना, इसके अलावा इम्यून सिस्टम भी बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने ध्यान रखा कि ऐसे हर्ब्स डाले जाएं जिससे कि लोगों का पेट भी भरे और वो कोरोना से संघर्ष भी कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग जो है जावित्री, दालचीनी, तेज़पत्ता और शुद्ध देसी घी जो है खाने में यूज कर रहे थे, जिससे उनको कैलोरी भी मिल जाए और इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे। It is not just the physical ailment we can think about, but we also must think about the mental ailment, and we need to figure out some way to help people out of this distress. So we decided that we will come up with a helpline where all the individuals staying in Southwest District can take the can call the number and can take the help. और उसमें करीब 500 से 1000 हमने साइकोलॉजिस्ट, कुछ ISKCON की मदद से और कुछ हमारे जो निम हैंड्स है उसकी मदद से, वी केम अप विद अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। एंड जब लोग को कॉल करना है तो उनको नंबर उनको दिया गया है, उस नंबर की मदद से वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। और इसके अंदर भी हम काफ़ी लोगों की मदद कर पाए, जिससे कि जो इससे रिलेटेड इश्यूज़ थे, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ से, उनका भी लोगों को हम लोग सॉल्यूशन दे पाए। The entire experience of working with ISKCON as extraordinary, and with the help of ISKCON we could achieve such extraordinary feat of ensuring that almost 3 to 4 lakh people every day were provided food in the Southwest District during lockdown. और जितना सुना था, जितना सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा शानदार व्यवस्था पाई गई है। ISKCON वाले बहुत मदद कर रहे हैं, वो सरकार की भी मदद कर रहे हैं और खुद भी काफ़ी चला रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया ISKCON के द्वारा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सभी दानों में अन्नदान से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं उन सारे लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पर अपना दान पुण्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना दान पुण्य करना चाहते हैं, मैं आपको ये बात सुनिश्चित कर सकता हूं कि आपका जो पैसा है वो ठीक हाथों में जा रहा है और वो किसी गरीब की मदद करेगा और पुण्य आपको मिलेगा। लॉकडाउन से डेली वेजर्स को समस्या होगी, ये तो सबको पता था, बट ISKCON ने सही मायनों में आगे आकर उनके रोज के खाने पीने की समस्या को दूर किया और हमें KEI को एक मौका दिया कि हम उन लाखों लोगों का दर्द दूर करने के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि खाना नहीं था केवल, खाने को देसी घी में बनाना, उसको हृदय से बनाना, उसके अंदर वो सारे हर्ब्स का यूज़ करना जिससे उसका इम्यून सिस्टम बढ़ सके, जिससे उसे किसी भी प्रकार की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ सके। ये जो भावना है, जब भावना आती है, जहाँ इमोशन आता है वहीं डिवोशन आता है, और जब इतना डिवोशन होता है तो फिर वो प्रमोशन भी डिजर्व करता है। तो मैं चाहूँगा कि इस मैसेज को प्रमोट किया जाए कि जब कोई अच्छी सेवा करता हो, इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, इससे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी कुछ अच्छा कर सकें। सो बधाई आपको, ISKCON संस्था को, जो आज इतनी सेवा कर रहा है। लगभग अभी तक हम लोग 2.5 करोड़ लोगों को खाना खिला चुके हैं। इसके साथ साथ जो है ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड से हमको मिला,
इंडिया के साथ साथ बाहर से भी हमको पैसा मिला। फिर जो है जो हमारे लोकल पॉलिटिशियन थे, MLA, MP, ये किचन को देखने आए। और इन लोगों ने भी हमको इन काइंड जो है मटेरियल बहुत ज़्यादा दिलाया। लगभग हमको डेली 25 से 30 लाख रुपए का इन काइंड मटेरियल मिल जाता था। और जो लोकल लोग थे वो भी काफ़ी मदद करते। किसी ना कोई छोटा मानो कोई 1 किलो घी ला रहा है, कोई 2 किलो दाल ला रहा है। इस तरह से ये प्रोग्राम जो है ना, आप कह सकते हैं कि पूरा जो है इंडिया मिलके चला रहा था। ये फिर भगवान का आशीर्वाद ही उसको लेके चलता है कि फिर ठाकुर जी ने व्यवस्था की है। यस, तो भगवान खुद नहीं आते लेकिन अपने फिर भक्तों को, अपने एजेंट्स को भेजते हैं। तो इस तरह से फिर आज हम जैसे हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं दे आर समवेयर, दे आर एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड। पुलिस वाले हैं या फिर हमारे यहाँ कई सेल्फलेस लोग हैं जो कि फुल टाइमर्स हैं यहाँ पर हमारे टेम्पल में, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो दे ऑल आर एक्टिंग लाइक एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड, हेल्पिंग द सोसाइटी इन दिस वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो इसीलिए ये एकजुट होना, ये हमारी खासियत है स्पेशली इंडिया की। सो दैट इज इट इज हैपनिंग वेरी नाइसली एंड वी रिक्वेस्ट मोर एंड मोर पीपल टू कंट्रीब्यूट टू दिस कॉज। वो बड़ी गंभीर स्थिति थी लॉकडाउन के समय, और हम भक्तों ने ये निर्णय किया कि हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए इस योजना को सफल बनाने के लिए। हमारा ये प्रण है और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि जब तक इस्कॉन है तब तक संसार में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा